आरव अकेला एक वीरान पहाड़ी क्षेत्र में चट्टानों पर चढ़ने गया था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसका दाहिना हाथ दो चट्टानों के बीच फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाई, बाएं हाथ से पत्थर खींचा, शरीर और पैरों से जोर लगाया, पर चट्टान बिल्कुल नहीं हिली। तभी उसे समझ आ गया कि वह सच में फंस चुका है। सिर्फ ताकत लगाना अब बेकार था। उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन दूर दूर तक फैले उस वीरान चट्टानों में कोई नहीं था। खुद को संभालते हुए उसने बैग खोला और सामान गिनना शुरू किया। एक घड़ी, एक चश्मा, एक कैमरा। काम की सिर्फ एक चीज थी, छोटी चाकू। उसने चाकू से चट्टान में कट लगाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त निकला। कई घंटों तक रगड़ने के बाद भी हथेली सुन्न हो गई, पर कोई असर नहीं पड़ा। और तभी बदकिस्मती चाकू हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। वह झुककर उठाना चाहता था, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। जो काम रोज की आदत था, अब एक सपना बन चुका था। उसने जूते उतारे और पैरों की उंगलियों से चाकू पकड़ने की कोशिश की, पर दूरी ज्यादा थी। आखिरकार उसने एक टहनी को पैरों से पकड़ा और किसी तरह चाकू को खींच लिया, लेकिन अब चाकू कुंद हो चुकी थी। उसके पास सिर्फ रगड़ते रहने का ही रास्ता था। दोबारा चाकू न गिरे, इसलिए उसने उसे रस्सी से अपनी कमर में बांध लिया। उसने पानी की बोतल उठाई, एक छोटा सा घूंट लिया, काफी देर मुंह में रखकर धीरे धीरे निगला। उसे पता था अगर पानी बिना प्लान के पिया तो शरीर जल्दी टूट जाएगा। ताकत बचाने के लिए उसने सोने का फैसला किया, लेकिन फंसे हुए हाथ के साथ सोना मुमकिन नहीं था। उसने रस्सी ऊपर की ओर फेंकी। कई कोशिशों के बाद रस्सी एक उभरी हुई चट्टान में अटक गई। दूसरा सिरा उसने अपने शरीर से बांध लिया ताकि वजन कुछ कम हो सके। अब उसके पैरों को थोड़ी राहत मिली। शरीर और दिमाग पूरी तरह थक चुके थे और वह जल्द ही सो गया। लेकिन गहरी खाई में दिन रात के तापमान का फर्क बहुत ज्यादा था। आधी रात वह ठंड से कांपते हुए जाग गया। खुद को गर्म रखने के लिए उसे लगातार हिलना पड़ा। अगली सुबह सूरज की एक किरण नीचे उतरी। वह जल्दी से अपना हाथ धूप की तरफ ले गया। उसी पल उसे बचपन की एक झलक दिखी, जब उसके पिता उसे सूर्योदय दिखाने ले जाते थे। दोनों ठंडी हवा में बैठे उम्मीद से भरे उस उगते सूरज को देखते थे। लेकिन यह एहसास कुछ ही पलों का था। हकीकत ने उसे वापस खींच लिया। उसने कैमरा ऑन किया और अपनी हालत रिकॉर्ड करने लगा। अगर वह जिंदा नहीं बच पाया तो उसकी आखिरी उम्मीद यही थी कि जिसे भी यह कैमरा मिले वह यह वीडियो उसके परिवार तक पहुंचा दे।